टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। और सुबह का टाइम है तो मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मम्मी को चाय दे दी है और मैंने गर्म पानी पी लिया है। तो ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ मैं, क्योंकि अभी जाएगा आ रहा है स्कूल और ताकि वो अपना अच्छा से एग्ज़ाम कर सके। एंड बना रही हूँ आज प्याज के पत्तों की सब्ज़ी, जो मम्मी अभी तोड़ के ही लाई है जस्ट खेत से ही। तो अभी गीले से ही हैं। तो ये हैं प्याज के हरे हरे से पत्ते। तो इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, प्याज और आलू की सब्ज़ी। तो बॉयल नहीं किया था मैंने आलू, तो इसी के साथ काट के डाल दूँगी तो बन जाएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है सब्ज़ी इसकी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने झाड़ू नहीं मारा है, पहले नाश्ता ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो नाश्ता जैसे मैं बना लेती हूँ तो आराम तक खाता रहता है नाश्ता, तब मैं झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इसलिए अभी झाड़ू नहीं मारा है मैंने, सिर्फ किचन में ऐसे साफ़ किया है मैंने नीचे नीचे, क्योंकि किचन में जैसे हम काम करते हैं तो इसलिए थोड़ा किचन साफ़ होना चाहिए सुबह सुबह। तो किचन का झाड़ू तो मैंने मार दिया है, बट और कमरों में अभी इसके पापा भी कमरे में ही हैं, दादी भी कमरे में ही हैं, तो तब मैं मारूंगी झाड़ू। पहले मैं आराम के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो आज पेपर भी है उसका। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। तो पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ प्याज के पत्ते। तो ऐसा मतलब आपके साथ भी होता होगा, चाहे मेरे साथ ही होता है, बट मैं जैसे प्याज के पत्ते काटती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आते हैं। जैसे प्याज के मतलब प्याज काटते हैं हम उस टाइम नहीं आते, ऐसे ही आते हैं मुझे प्याज के पत्तों को कट करते हुए आंसू। तो बताना ज़रूर कि आपको भी ऐसे आते हैं आंसू कि नहीं आते हैं। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता हो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है आंखों में और बहुत ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं। तो ज़्यादातर वैसे मम्मी ही काटती है प्याज के पत्ते। तो थोड़े से ही थे तो मैंने इसलिए काट दिए थे अपने आप ही। और वैसे कल की सब्ज़ी भी थोड़ी सी बची हुई थी तो हो जाएगा इतना, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ते में तो ज़्यादा सब्ज़ी इतना ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जैसे और सब्जियों को हम छौंकते हैं वैसे ही छौंका था मैंने। और इसमें मैंने जो तेल के साथ मैंने जख्या डाला था, तो आपको पता है कि हम पहाड़ी हैं तो जख्या ज़रूर हमारा सब्ज़ी में जाता ही जाता है। तो उसमें जख्या डालता और साथ में इसमें टमाटोज़ की ज़रूरत नहीं है, ना प्याज की ज़रूरत, तड़के कुछ नहीं, सीधा छम से छौंक दिया है और साथ में नमक मिर्च ऐड कर दिया। तो इतनी मतलब लाजवाब सब्ज़ी बोल सकते हैं आप, सिर्फ इतने से छौंके में। और जो हमारा जखे का तड़का होता है उससे ही हमारे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और हम पहाड़ी हैं तो इसलिए हम जखे का तड़का मारते हैं। अगर आपको जखा नहीं पसंद तो आप जीरे का इसमें तड़का मार सकते हैं, ऐसे कोई नहीं ज़रूरी। लेकिन हम पहाड़ी हैं ना, तो जो पहाड़ी होते हैं ना तो ये ज़रूर जाता है। मतलब सब जगह की एक अपनी अपनी खास बात होती है, तो हमारे खास बात यही होती है कि हम अपने खाने में जखे का तड़का ज़रूर लगाते हैं। और ब्रेकफास्ट बन चुका है एंड यहाँ पे आरफ का बैग लगा रही हूँ मैं। तो जैसे रात को भी लगाती हूँ मैं, कभी कभी वो खुद से रख देता है, बट उसका एक बार मैं चेक सुबह ज़रूर करती हूँ कि उसने अपना जो बॉक्स है वो सही से रखा है कि नहीं रखा है, या बुक्स अपने सही से रखी है कि नहीं रखी है। एंड पेंसिल इरेज़र रखा है नहीं प्रॉपर, और जैसे पेंसिल को छिल दिया जाता है शार्प किया है कि नहीं किया है। तो ये चीज़ मैं एक बार अपने से खुद से चेक करती हूँ, क्योंकि होता है ना बच्चे स्कूल जाए वहाँ पे कुछ ना मिले उनको, पेंसिल नहीं रबड़ नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं खुद से पर्सनली चेक करती हूँ। और यहाँ पे रेडी हो चुका है आरव। तो जाने से पहले वो हमेशा मंदिर में माथा टेक के जाता है, ये हमेशा से उसकी आदत है, और मम्मी हमेशा उसको तिलक लगा के भेजती है घर से। तो ये हमारे मतलब डेली आदत में शामिल है, ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो वो हमेशा होता है, मम्मी सुबह और शाम को हम सभी को टीका लगाती है हमेशा। और सुबह मम्मी उस टाइम पूजा कर ही रही थी तो आरफ के टीका लगा दिया था। तो मैंने वो कभी आपके साथ शूट नहीं किया है, वो उस टाइम कैमरा ऑन ही था तो इसलिए वो शूट हो गया है। अदरवाइज़ मैंने ऐसे शायद से आपको कभी नहीं दिखाया है। तो आरव माथा टेक के चल गया है स्कूल, और फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग अपने कमरे की, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो विंडो भी थोड़ा खोलनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम से विंडो बंद थी तो धूल काफ़ी उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो अच्छे से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और एक एक करके मैं सभी कमरों की विंडोज़ को मतलब कभी कभी ओपन करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद बंद भी कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा रहता था। लेकिन अब कंटिन्यूसली खुली रहेंगी, क्योंकि अब गर्मी आने लग गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक बार और क्लीन कर देती हूँ उनको।
किसी काम से जाने के लिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो वैसे तो बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है और एक दो काम और है, तो चलते हैं। और आज जब थोड़ा सा गर्मी आ गई ना, तो मैंने ये पहनी है जीन्स की ब्यूटीफुल सी जैकेट, एक वार्म टॉप है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है गर्म, और साथ में पहने स्लीपर्स एंड जैगिंग है। तो कैसा लग रहा है लुक बताइएगा ज़रूर। और चलते हैं फिर, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 10:30 बजे का, और अभी आरव को लेके आएगी फिर मम्मी, तो क्योंकि हमें लेट हो जाएगी। तो चलते हैं फिर। तो मार्केट के लिए हम लोग निकल चुके हैं, एंड जो बैंक का काम था वो सब हमने कर दिया था। और उसके बाद हम जा रहे हैं फिर कहीं और। तो घर से जिस काम के लिए निकले थे वो तो हमने कर दिया था, बट वहाँ से ही हम कहीं और निकल गए थे। तो ये वे है मेरे मायके जाने का। एंड मेरे ससुराल से मेरा मायके थोड़ा नज़दीकी है, तो हम सीधा जो भी अपना काम था वो करके सीधा अपने मायके की तरफ निकल गए थे। तो नज़दीक है इसलिए हम लोग चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कुछ काम याद आ गया था हमने हमें, तो हमारा काम जल्दी हो गया था। तो इसलिए फिर इन्होंने बोला कि चलो ये भी करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम एक गोल्ड शॉप में। मतलब हमारे जो मेरे मायके हैं वहाँ की गोल्ड शॉप है, तो ज़्यादातर मैं गोल्ड जो भी है वो यहीं से बनवाती हूँ। और काफ़ी साल पुरानी दुकान है इनकी, ट्रस्टेबल है, तो हम लोग वहीं पर ज़्यादा सामान है जो वही लेते हैं। तो गए थे हम वहाँ पे आरव के लिए एक चांदी का कड़ा लेने के लिए। बट मैं एक बार पहले भी गई थी, जब आरव का बर्थडे था उस टाइम पे गई थी, तो मुझे मिला नहीं था। और यहाँ पर भी गई थी तो तभी भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि एक तो उसका साइज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था, और फिर कुछ डिज़ाइन में था। उन्होंने बोला कि बनवाने देना पड़ेगा आपको, जो भी मतलब डिज़ाइन पसंद है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बच्चे को लेकर ही साथ आना। तो इसलिए फिर वो भी रह गया, वो हम ले नहीं पाए। तो मैंने उन्हें फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम हम जब आरव को लेकर आएंगे तभी उसके हाथ का साइज़ भी दे देंगे। और जो डिज़ाइन है वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन जब तक साइज़ नहीं मिलेगा तो वो नहीं बना पाएंगे। तो डिज़ाइन तो बुक कर रखा है मैंने, तो अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आरव को लेके जाऊंगी और उसके साइज़ का मैं कड़ा बनवा के लाऊंगी। तो घर हम लोग पहुंच चुके हैं, और 2:30 से 3 हमें बज गए थे आते आते। तो मम्मी ने लंच बना दिया था, और लंच करने के बाद सीधा मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में, क्योंकि फिर उसके बाद फिर आरव को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, फिर दूध लेकर आई हूँ। तो दूध भी मैंने गर्म करने रख दिया था, तो दूध बॉईल हो चुका है। मम्मी को मैंने चाय बना के दे दी है। एंड लास्ट में काम रहता है पानी गर्म करके रखना, तो वो भी मैंने थर्मोसों में रख ही दिया था। लास्ट मैंने ये जग है जो उसमें रखा था। और यहाँ पे मैं भिगा रही हूँ बादाम। तो क्या होता है कि कभी कभी मैं बादाम भिगाना भूल भी जाती हूँ, और कभी कभी मैं डिनर के बाद भिगाती हूँ। तो अभी जस्ट मुझे याद आया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ बादाम जो है उन्हें भिगा देती हूँ। फिर कभी कभी स्किप भी हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने बादाम भी भिगोने रख दिए थे। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं जो चाय के बर्तन थे शाम की चाय के, तो वो लगा रही हूँ बर्तन, क्योंकि एक तो और भी हमारे जो पड़ोसियों आ गए थे, तो फिर चाय बनाई थी मैंने उनके लिए, तो कुछ बर्तन ज़्यादा हो गए थे, तो उनको वॉश करके रख दिया है। दूध का कैन भी रख दिया है। और अभी तैयारी होगी डिनर बनाने की। तो यहाँ पे जो छोले हैं वो मैं भिगो के जा रही थी सुबह के, वो मैंने आपको दिन में नहीं बताया था, बट छोले भिगो के रखे थे, तो उनको मैं सीटी लगाने के लिए रख दूँगी गैस पर। और फिर आरव को जाऊँगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और तो फिर तब तक हमारा जो चने हैं वो बॉईल हो जाएंगे। और आपके साथ चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। और ये वाइपर जो टूटा हुआ है यही काम आ रहा है, अभी मैं लेकर भी नहीं आई हूँ, आज गई थी और बिल्कुल ध्यान से उतर गया था। तो ये वाइपर अभी चल रहा है, फिर देखूँगी कभी याद आ जाएगा तो फिर से लाऊँगी। और यहाँ पे मैं रख देती हूँ उनको सीटी मारने के लिए चनों को। तो सुबह से भिगाए हुए थे तो अच्छे भीग चुके हैं चने, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें पकने में। और साथ में मैंने डाल दिया है एक तेज पत्ता, और साथ में डाल रही हूँ 3-4 लौंग है जो उनको डाल रही हूँ। और इसको गैस में ढक्कन लगा के रख दूँगी मैं। तो 3-4 सीटी में अच्छा सा बन जाता है, क्योंकि ये जो प्रेशर कुकर है ये भी बहुत अच्छा है, तो इसमें जैसे हम अगर भिगो के ना भी रखे कोई चीज़ तो वो भी अच्छे से बन जाती है। तो वो हमारी अच्छे से जो चने हैं वो उबल गए थे, और यहाँ पे फटाफट से फिर रेसिपी स्टार्ट करने लगी थी मैं। और आरव को तो मैंने पढ़ा दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो खाली उसको लर्न कराना होता है, मतलब रिवीजन जो होता है वो कराना होता है। और यहाँ पे जो प्याज है वो मैंने कट करके डाल दिए हैं, तेज पत्ता था वो डाला है, जो लौंग है वो डाली है, एक इलायची डाली है, और इनको अच्छे से सौटे करेंगे। और साथ में ऐड कर दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट,
और यहाँ पे टमाटो प्यूरी डाली है। तो सिंपल रेसिपी जैसे हम घर में चने बनाते हैं वैसे ही है। टमाटो के साथ डाल दिया है हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, इन सबको डाल देंगे और अच्छे से जो मसाला है उसको भूनेंगे जब तक तेल छूटता है। तो यहाँ पे सारे मसालों को डालने के बाद मैं इसमें रख दूँगी ढक्कन और लो फ्लेम पे ढक कर पकाऊँगी इसको 5 मिनट, 5 से 7 मिनट। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो तब हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो हमारा यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास भुन चुका है मसाला। और इसमें ऐड कर देंगे चने। तो ऐसे मैंने बनाया था सिंपल सा, लेकिन बट टेस्टी बहुत हो रहा था। और साथ में मैं इसमें चना पाउडर ज़रूर से ऐड करूँगी। तो जैसे हम चना बनाते हैं उसमें भर भर के 2 बड़े बड़े चम्मच जैसे चना पाउडर डालते हैं तो बहुत अच्छा सा अलग सा टेस्ट आता है। तो ये इसी चीज़ के लिए बनाए रहते हैं, जैसे चना पाउडर है, छोले मसाले हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए होता है कि इसका फ्लेवर थोड़ा अलग सा हो जाए और अच्छा हो जाए, इसलिए डालना पड़ता है। और साथ में ऐड कर दूँगी फिर गरम मसाला। और अच्छे से इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे हम। और साथ में ऐड कर दिया है मैंने कस्तूरी मेथी और जो खूब सारा धनिया चॉप किया हुआ। और देखिए हमारा जो चने हैं बन के रेडी हो गए हैं, कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो जो मैंने इसमें पानी डाला है, सूप किया है जो, वो अपने हिसाब से किया है कि रात को थोड़ा सूखा सूखा नहीं खाया जाता है। तो अच्छे से इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, ज़्यादा सूखा गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं बनाया, तो इतना ग्रेवी ठीक रहती है इसमें। और साथ में ऐड कर दिया था मैंने थोड़ा सा क्रीम। तो जो क्रीम डालने का वीडियो था वो वहाँ पे शूट नहीं हुआ, बस बात का ही दिखा रही हूँ मैं आपको। तो मैंने अच्छे से मिला दिया है। तो क्रीम डाल के ना थोड़ा अच्छा सा जो रंग होता है इसका और उभर के आता है, अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।